जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मतदाताओं की कम पूंजी और अन्य प्रमुख दलों की तुलना में कमजोर जनाधार के बावजूद बिहार में कांग्रेस काफी चर्चा में है। चर्चा कई बिंदुओं पर हो रही है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा ये है कि क्या कांग्रेस अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यह अनुमान केंद्रीय नेतृत्व के हाल के कुछ निर्णयों के आधार पर लगाया जा रहा है। इसमें राजद के साथ तकरार के पहलुओं की खोज हो रही है। पहला निर्णय बिहार प्रभारी के पद से मोहन प्रकाश की विदाई और उनकी जगह कृष्णा अल्लावारू की पदस्थापना है। दूसरा, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा से कांग्रेस में आए नेता कन्हैया कुमार को रोजगार के प्रश्न पर राज्य की पदयात्रा की अनुमति देना है। तीसरा, राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह विधायक राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद पर बिठाना है। इन तीन फैसलों की व्याख्या इस रूप में की जा रही है कि कांग्रेस राजद की छाया से निकलकर अपने पुराने जनाधार को हासिल करना चाह रही है। बताया जा रहा है कि मोहन प्रकाश राजद से मोल भाव के समय आक्रामक नहीं हो सकते थे। कन्हैया विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की कार्ड के रूप में काम करेंगे, क्योंकि रोजगार और सरकारी नौकरी का वादा ही राजद का मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की पृष्ठभूमि राजद की रही है, इसलिए वो लालू प्रसाद के सामने बैठकर सीटों पर मोल भाव नहीं कर सकते हैं। एक पक्ष निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी है। इनके बारे में चर्चा है कि कांग्रेस इन्हें पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन लालू प्रसाद और विशेषकर तेजस्वी यादव की सहमति न मिलने के कारण पप्पू को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। उनकी जीत भी हुई। कांग्रेस की नई संरचना में ये भी जोड़ा जा रहा है कि अब पप्पू यादव भी सहयोग करेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये प्रयास कांग्रेस को करेंगे मजबूत। व्यवहारिक पक्ष ये है कि 1990 में बिहार की सत्ता से अलग होने के बाद हर एक विधानसभा से पहले कांग्रेस कुछ नया प्रयोग करती रही है। परिणाम ये बता रहा है कि तमाम प्रयासों के बावजूद 2015 को छोड़ दे तो हर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कुछ सीटें कम ही होती गईं। कांग्रेस ने राजद से अलग होकर चुनाव लड़ने का भी टोटका आजमाया। साल 2010 में ये फलदायी साबित नहीं हुआ। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद उसे केवल 4 सीटों पर सफलता मिली। 2015 में वो राजद गठबंधन में शामिल हुई, उसे 27 सीटों पर सफलता मिली। उसे गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए 41 सीटें दी गई थी। ये 1995 के विधानसभा चुनाव से 2 कम था, जब कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ी थी। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और 19 पर जीती। अब सवाल ये भी उठता है, क्या बिहार में अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में है क्या कांग्रेस। इस पृष्ठभूमि को और बीते 5 वर्षों में राज्य कांग्रेस की जमीनी गतिविधियों को देखें तो कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है कि वो अकेले चुनाव लड़े और इतनी सीटें जीत पाए, जिससे उसके सहयोग के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार इस समय सबको एक साथ चलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक अभी से ही निर्वातमान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के विरुद्ध मोर्चा खोलकर बैठे नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर स्थितियां कांग्रेस के किसी समर्थक को इस हद तक उत्साहित नहीं होने दे रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़कर सम्मानजनक सीटें हासिल करने के बारे में सोचे। निश्चित रूप से राजद भी अकेले चुनाव लड़ने की खुशफहमी नहीं पाल सकता है।